अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मसल्स कैसे बिल्ड करें। और ये ऑलमोस्ट सभी का ये चाहत होता है कि वो उनका बॉडी मस्कुलर हो, ताकि वो जो कपड़े पहने वो अच्छा लगे। कोई भी स्किनी बॉडी नहीं चाहता। इसके लिए भी कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है और कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अगर हम एक अच्छा मसल्स ग्रोथ चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक अच्छा मस्कुलर बॉडी या अपने बॉडी में एक मसल्स कैसे हम ग्रोथ कर सकें। डू यू हैव इनसिक्योरिटीज़ विद द वे योर बॉडी लुक्स? ये बहुत ही एक कॉमन सा प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, जब हम अपने बॉडी को लेके काफ़ी इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट है या फिर वो काफ़ी कम है या फिर हम बहुत ज़्यादा स्किनी हैं। जो हमारे लुक्स के ऊपर आजकल हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अगर आपके पास एक मस्कुलर बॉडी है तो आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट रह सकते हो, अपने आप को अच्छा कैरी कर सकते हो पूरे सोसाइटी में। तो इस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आप एक मस्कुलर बॉडी चाहते हो। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही पतले हो या फिर टू स्किनी, जो जिसको हम बोलते हैं आजकल, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी फ़ैट हैं, उनके बॉडी में फ़ैट का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्हें भी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, सिर्फ पतले लोगों को नहीं बल्कि मोटे लोगों को भी होती है। और ये जो है, हर किसी का ये विश होता है कि उनके पास एक बीच बॉडी हो, यानी जो एक बेयर बॉडी हम बीच में खोल के घूमते हैं। और उसके लिए हमें एक अच्छा मस्कुलर बॉडी होना ज़रूरी है, हमारे बॉडी में अच्छा मसल्स ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो ये सबका दिली तमन्ना होता है कि हमारे पास भी ऐसा कुछ बॉडी हो। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग काफ़ी सेल्फ एस्टीम उनका बहुत लो हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है अगर उनका जो बॉडी है वो काफ़ी मोटा है या फिर काफ़ी पतला है। और ये उनके पर्सनालिटी को भी अफ़ेक्ट करता है, वो कैसे रह रहे हैं वो उस पर भी अफ़ेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अफ़ेक्ट करती हैं अगर आपके पास एक अच्छा एस्थेटिक बॉडी ना हो तो। तो अगर आप अपने बॉडी को शेप में लाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका बॉडी अच्छा दिखे, हल्का मस्कुलर दिखे, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होता है वो है लिफ्टिंग वेट्स। यानी अगर आप वेट लिफ्टिंग प्रोग्राम करते हो तो आप एक अच्छा मसल्स ग्रोथ कर सकते हो, जिसको आपको कंटिन्यूस करते रहना होगा और आपको एक प्लान्ड वे में करना होगा। तो अगर आप एक मस्कुलर बॉडी चाहते हो, एक अच्छा बॉडी चाहते हो जो देख के सब बोले कि नहीं ये ज़्यादा स्किनी भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो आपको तब आपको तब वेट लिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इससे इफ़ेक्टिव आपको और कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा। कार्डियो भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हो। कार्डियो में जैसे आपका रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया या फिर स्विमिंग हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा है। इससे आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपका हार्ट जो रहता है वो अच्छे कंडीशन में रहता है और ये इनडायरेक्टली आपके जो वर्कआउट है, आपके वेट लिफ्टिंग वर्कआउट है, उसको सप्लीमेंट करता है। अगर आपका स्टैमिना ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर तक वर्कआउट भी कर पाओगे। तो कार्डियो भी, आपका वेट लिफ्टिंग या फिर वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो भी बहुत ज़रूरी है। इसको भी साइड बाय साइड हमें चलाना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन जितना ज़रूरत है उतना है। योगा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आपके बॉडी को शेप में रखने के लिए। और लोग सोचते हैं कि सिर्फ अगर हम वेट लिफ्टिंग करें तो भी आपका बॉडी अच्छा शेप में रहेगा, लेकिन अगर आप साथ साथ उसके योगा करें, रनिंग वगैरह करें, कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, तब भी आपकी बॉडी अच्छा शेप में रह सकती है। और इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अच्छा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, अच्छा प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, और आपके बॉडी में जितना न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है वो आपके बॉडी में जा रहा है। कभी भी आपको आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स का कमी नहीं होना चाहिए, और जो जो चीज़ें एसेंशियल है वो टाइम टू टाइम आपके बॉडी को आपको देना चाहिए। तो अगर आपको एक मनचाहा बॉडी चाहिए, यानी मनचाहा बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, मस्कुलर बिल्ड चाहिए अगर आपको, तो आपको उसमें आपको क्या करना है, या फिर ये दो तरीके से हो सकता है। अगर आप स्किनी हो तो आपको वेट गेन करना होगा, वो भी हेल्दी वेट्स। यानी अगर आप मसल्स के थ्रू अगर वेट गेन करो तो आपका हेल्दी वेट्स कहलाता है। अगर फैट खा खा के अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो एक हेल्दी वेट नहीं होता। तो तब आप उस कर सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ही आपने वेट गेन कर रखा है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही मोटे हो तो आपको वो वेट कम करना होगा, तभी आप एक मस्कुलर शेप में आओगे। तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो गाइड है जो हमें फॉलो करना है एक अच्छा मस्कुलर बॉडी के लिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का आपको कोशिश करना है। अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा और उतना ज़्यादा आप मसल्स भी ग्रोथ करोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आप गेन कर सको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा मसल्स भी ग्रो कर सकते। तो आप अपना जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो एक्सरसाइजेज है उसमें आप वेट ट्रेनिंग करो,
है ना, उसमें आप वेट्स लिफ्ट करो, तरह तरह के कंपाउंड्स एक्सरसाइजेज होते हैं वो सारे करो, जितने भी मसल्स हैं उसको ट्रेन करो। और ऐसा नहीं है कि आप जाते ही बहुत ज़्यादा वेट आपने लिफ्ट करना शुरू कर दिया। हमेशा एक प्रोग्रेसिव वर्कआउट हमेशा आपको एक प्रोग्रेसिव वर्कआउट करना चाहिए, यानी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। हो सकता है पहले दिन अगर आप गए हो, आपने एक एम्प्टी बार से ही आपने फर्स्ट टाइम अपना एक्सरसाइजेस किया हो, या फिर जो सबसे छोटा वाला डंबल है आपने उससे आपने कर्ल्स किए हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाने के लिए करो। आप जब शुरुआत कर रहे हो तो सभी शुरू से ही शुरू करते हैं, तो आप भी वैसे ही करो, किसी को देख के वर्कआउट मत करो। आस्ते आस्ते आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हो सकता है आज आप 5 kg के डंबल से आप कर्ल्स कर रहे हो, लेकिन एक सप्ताह बाद वो 5-7 भी बन जाएगा। तो अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आइए, लेकिन अपने बॉडी को किसी को देख के उसके लिमिट्स को पुश मत कीजिए। आपका जितना लिमिट्स है आप उसी में जाइए। आस्ते आस्ते आपका वो स्ट्रेंथ एरिया भी आपका बढ़ेगा। यूज़ वेट टू स्ट्रेस योर मसल्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जितना ज़्यादा वेट अगर आप लिफ्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके मसल्स में स्ट्रेस आएगा। तो आप जो मैक्सिमम आप लिफ्ट कर सकते हो तो लिफ्ट करिए ही, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मसल्स को स्ट्रेस दोगे उतना ज़्यादा आपका मसल्स ग्रोथ भी होगा। तो वेट से अच्छा और कोई चीज़ नहीं है जिससे आप मसल्स पे स्ट्रेस डाल सकें। और ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जितना हैवियर वेट आप लिफ्ट करोगे उतना ज़्यादा मसल्स में स्ट्रेस होगा, और उतना ज़्यादा आपका मसल्स ग्रो भी करेगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा मसल्स, यानी आप जितना ज़्यादा वेट अगर आप मसल्स ग्रोथ चाह रहे हो तो उतना ज़्यादा अगर आप वेट लिफ्ट करोगे तो आपका मसल्स ग्रोथ भी उतना ही होगा। ये बहुत अच्छा एक कोट है, नेवर फियर ए डम्बल, इट हैज़ नो ब्रेन एंड ऑलवेज शो इट यू आर द बॉस। यानी कभी आप डंबल से मत डरिए, उसका कोई दिमाग नहीं होता। और हमेशा उसको ये दिखाइए कि आप बॉस हो, आप उसको हमेशा लिफ्ट कर सकते हो, जितना चाहो उतना, जब चाहो तब। और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज आप कीजिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट एन एक्सरसाइज दैट हिट्स सेवरल मसल्स एट द सेम टाइम। ऐसे ऐसे आप एक्सरसाइजेस कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए जो बहुत सारे मसल्स को एक साथ वो हिट कर रहा है, यानी इन्वॉल्व कर रहा है एक ही समय में। और उसके लिए आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हो, और उसके लिए आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, जैसे डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज योर लेग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपर बॉडी को शेप में लाने के चक्कर में, अपर बॉडी को मस्कुलर और बनाने के चक्कर में लेग्स को इग्नोर करते हैं, लोअर बॉडी को इग्नोर करते हैं। तो ये कभी मत किया कीजिए, बहुत ज़्यादा ही एक ख़राब आदत है। आपके लेग्स को भी उतना ही ट्रेनिंग का ज़रूरत है जितना आपके अपर बॉडी को। आप सोचते हो कि मैं अपर बॉडी बाइसेप्स चेस्ट और शोल्डर बना लूँगा और एब्स बना लूँगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन लेग्स को भी आपको आपको उतना ही और उतना ही ज़्यादा ट्रेन करना है। तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम आपको लेग्स के लिए भी देना है। तो अगर आप लेग्स को अच्छे से ट्रेन करोगे तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको अपर बॉडी में भी देखने को मिलेगा। इसलिए लेग्स को कभी मत आप स्किप किया कीजिए। एग्जीक्यूट ए फुल बॉडी वर्कआउट। आपको अपने पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करना है जब भी आप वर्कआउट करते हो। तो इसलिए जो आपका स्केड्यूल है, वर्कआउट का स्केड्यूल, उसको आप, हो सकता है आप 3 वर्कआउट्स पर वीक कर रहे हो या फिर आप 6 वर्कआउट्स पर वीक कर रहे हो, तो आपको अच्छे से उसको बांटना है। आप कौन से मसल्स को कब ट्रेन करोगे वो आपको देखना है। अपने एक्सरसाइज में कंपाउंड एक्सरसाइज जो कि बारबल रोज, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, डिप्स, ओवरहेड प्रेस, पुल अप्स एंड स्क्वाट्स, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है रेस्ट। अपने मसल्स को रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बिगनर हो तो आपके मसल्स को ज़्यादा रिकवरी चाहिए, क्योंकि आपको स्ट्रेसफुल वर्कआउट्स का आपके मसल्स को आदत नहीं है, और आपको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करते हो उसको मिनिमम 48 आवर्स चाहिए फिर से रिकवर करने के लिए, क्योंकि वेयर एंड टेयर होते रहता है जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो। तो इसलिए रिकवरी का टाइम दीजिए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि अब लोग सोचते हैं कि जब हम जिम करते हैं तब हमारा मसल ग्रो करता है। नहीं, जब हम रेस्ट करते हैं उस समय आपका मसल्स ग्रो करता है। इसलिए अपने मसल्स को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कभी भी पानी को इग्नोर मत कीजिए। हमेशा आपके बॉडी को हाइड्रेट रखिए। ऑलवेज ड्रिंक वाटर, वर्कआउट के समय भी और ऐसे बाद में भी। आपको, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो रेगुलर, तो मिनिमम आपको 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे आपको कंज्यूम करना है। और खाना आपको खाना है, जम के खाना है, क्योंकि अगर आपको मसल्स गेन करना है तो कभी डाइट पे मत जाइए, और हमेशा डट के खाइए जो भी आप खा रहे हो।
और आपका वर्कआउट कोई भी काम का नहीं रहेगा, यूज़लेस हो जाएगा अगर आप मसल्स गेन करना चाह रहे हो, अगर आप कैलोरीज़ को स्टॉक अप नहीं करते हैं, जो कि मसल्स रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेस कैलोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छा मसल्स गेन करना चाहते हो। तो जो बाहर के जो खाना का सामान होता है, जो कैन या फिर बॉक्स के अंदर से आता है, उसको आप इग्नोर कीजिए। जितना नेचुरल आप खा सको वो अच्छा है, और होल फूड खाने का आप ये कीजिए, कोशिश कीजिए। और जो आप विटामिन्स और मिनरल्स जो आप अपने खाने से, अपने डेली बैलेंस डाइट से जो आप लेते हो, उससे आपका बॉडी काफ़ी रिकवरी कर सकता है। तो आर्टिफिशियल चीज़ों को इग्नोर कीजिए, जितना हो सके नेचुरल चीज़ें लीजिए, जिससे आपका रिकवरी प्रोसेस अच्छा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रोटीन्स मिल्क से मिल जाएगा, कार्ब्स आपको होल ग्रेन से मिल जाएगा, फैट्स आपको नट्स से मिल जाएगा, और वेजीज़ और फ्रूट्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं आपकी बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए। हमेशा वेट चेक करते रहिए। अगर आप मसल गेन करने के लिए जा रहे हो तो आपका बॉडी वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो मसल्स है उसका साइज़ बढ़ेगा, तो इससे आपको वेट भी बढ़ेगा। और आप इसको करने के लिए कैलोरी डेंस फूड आप खा सकते हो, और आप उसी हिसाब से आप वर्कआउट भी कर सकते हो। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो। और प्रोटीन के लिए आप जो प्रोटीन रिच फूड है, जैसे कि मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, सारे आप अपने अपने मील में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल्स के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे मसल्स बनता है। प्रोटीन को इग्नोर मत कीजिए, और प्रोटीन रिच फूड खाइए हमेशा। और ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि लीन मसल या फिर बल्की मसल, ये दो टर्म काफ़ी यूज़ में आता है। इन दो टर्म्स का कोई मतलब यूज़ नहीं है, वेग वर्ड्स है ये सब। बस ये मसल के या फिर बॉडी टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है। ऐसा कोई मसल नहीं होता है लीन मसल या बल्की मसल होता है। तो जो भी ये बोलते हैं ना, मेरे पास लीन मसल है, मेरे पास बल्की मसल है, उनको इग्नोर कीजिए। कोई मसल्स लीन या बल्की नहीं होता, ये सिर्फ बॉडी टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हर कोई मसल जो होता है वो लीन होता है, लेकिन उसमें कितना आसपास कितना फ़ैट जमा हुआ है वो देखना चाहिए होता है हमें। तो हर कोई मसल जो होता है लीन ही होता है, और जो मसल जो लीन नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है, वो क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही फैट होता है। तो उस फैट को अगर आप कम कीजिएगा तो वो मसल्स भी आपको दिखेगा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा आप मसल का जो शेप है कभी आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे आप मसल को बस ग्रो कर सकते हो, उसको साइज़ में बड़ा कर सकते हो, है ना, वेट ट्रेनिंग से। तो जिससे कि आपका बॉडी जो है वो हल्का ज़्यादा मस्कुलर दिखता है। इसलिए जो वर्कआउट करते हैं उनका बॉडी अच्छा, ग्रोथ अच्छा होता है उनका मसल्स का, क्योंकि ग्रोथ अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बॉडी एक अच्छा स्ट्रक्चर में रहेगा और एक अच्छा शेप में भी रहेगा। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये पॉइंट्स काम में आएंगे अगर आप एक अच्छा मसल ग्रोथ करना चाहते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।